वेलकम वेलकम स्टूडेंट। मैं हूँ टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आज का टॉपिक है थर्मल टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में आज हम पढ़ेंगे थर्मल टाइप इंस्ट्रूमेंट। और ये थर्मल टाइप इंस्ट्रूमेंट अलग अलग टाइप के होते हैं दोस्तों। तो जितने भी थर्मल मतलब तापी प्रभाव के जो उपकरण होते हैं, इन उपकरणों में सबसे पहले पढ़ेंगे हम हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। तो हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट, इनका यूज क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम हॉट वायर का मतलब गर्म तार का यूज करेंगे, और गर्म तार के कारण, गर्म वायर के कारण ही यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की रीडिंग प्राप्त होगी। तो इसका बेसिक जो कंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों, वो बहुत सिंपल होता है। बेसिक कंस्ट्रक्शन इसका वेरी सिंपल होता है। कैसे देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन? तो यहाँ पर ये स्केल मिलेगा। इसका जो स्केल होता है हार्डवेयर इंस्ट्रूमेंट का, गर्म तार वाला जो उपकरण होता है जिसमें गर्म तार का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हार्डवेयर इंस्ट्रूमेंट में दोस्तों हम देखेंगे कि इसका जो स्केल होता है ये नॉन लीनियर स्केल होता है, मतलब अरेखीय होता है। जिसे कहते हैं आप अरेखीय स्केल, अरेखीय स्केल जिसे आप नॉन लीनियर कहते हैं। अरेखीय स्केल का मतलब होता है कि इसमें आपको जो खाने मिलेंगे, स्केल में खींची हुई जो लाइनें मिलेगी, वो आपको एक समान नहीं मिलेगी। ये नॉन लीनियर है, मतलब कि एक समान लाइन नहीं मिलेगी आपको। घनी, कहीं घनी मिलेगी तो कहीं कम घनी मिलेगी, इस टाइप से आपको मिलेगी। तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है वो नॉन लीनियर स्केल होता है, अर्थात अरेखीय स्केल होता है दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट तो आपको यही याद रखना है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट को हम पिरानी गेज भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट जो है वो पिरानी गेज भी है, याद रखिएगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये पिरानी गेज की तरह ही होता है, या पिरानी गेज इसको बोला जाता है। तो आप यदि आईटीआई के स्टूडेंट हैं या पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है, तो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के लिए मैं याद आपको बताऊंगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में आप थ्योरी में अच्छे से पढ़ेंगे, पिरानी गेज क्या होता है। यदि आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बारे में जब पढ़ेंगे आप हार्ट थर्मल टाइप इंस्ट्रूमेंट में, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको ये चीज देखने मिलेगा कि ये जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल में थर्मल टाइप इंस्ट्रूमेंट में आपको पिरानी गेज के बारे में पढ़ने मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट ये हुआ कि हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, पिरानी गेज कहते हैं दोस्तों। हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट को पिरानी गेज कहा जाता है। ठीक है, ज्यादा ज्यादा हो सके तो आप अपनी मोबाइल के ऊपर कलम न चलाएं, हाथ न चलाएं। यहाँ पर दोस्तों हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, आई स्क्वायर आर हीट लॉस होता है, आई स्क्वायर आर। ये आई स्क्वायर आर जो लॉस है, इस लॉस के कारण ही यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है। इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, ये स्केल है, ये इसका पॉइंटर है जिसे सुई कहते हैं आप, ये पॉइंटर है दोस्तों। इस पॉइंटर का जो संबंध होगा, कनेक्शन होगा दोस्तों, ये एक प्रकार के टेंशन स्प्रिंग से होगा। तो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको टेंशन स्प्रिंग, ये इसका इनवॉल्व लूप है। यहाँ पर एक धागा होता है दोस्तों, इस धागे में इसको कनेक्ट किया जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। यहाँ पर जैसे ही ये एक थ्रेड है, धागा, सैग, ये झोल होगा दोस्तों, ये एक प्रकार का झोल है। अब यहाँ पर ये जो स्प्रिंग होगी, ये जो वायर होगा दोस्तों, ये जो वायर है मोटा वाला वायर, इस वायर को हम किससे बनाएंगे, तो ये वायर बना होगा फास्फर ब्रॉन्ज वायर का बना होगा। इस वायर को, ये चपटा वायर होता है दोस्तों, इसको थोड़ा हम चपटा कर दें तो ये चपटा वायर क्या हो जाएगा, फास्फर ब्रॉन्ज का बना हुआ। और ध्यान रखिएगा, फास्फर ब्रॉन्ज का जो वायर होता है, ये फास्फर ब्रॉन्ज का वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर इस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं पड़ता, इतना अच्छा होता है। बीच में आपको डिस्क दिख रही है, ये डिस्क बनी होती है एल्युमिनियम की। ये डिस्क काय की बनी होती है दोस्तों, एल्युमिनियम की डिस्क बनी होती है यहाँ पर। और ये जो है दोनों के बीच में झोल मिलेगा आपको। यहाँ पर ये जो कनेक्शन है, टेंशन जो स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है दोस्तों, और ये स्प्रिंग का टेंशन,
मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि ये जो स्प्रिंग का जो टेंशन है दोस्तों, इसमें दोस्तों ये जो है टेंशन स्प्रिंग लगा होता है, और ये जो टेंशन स्प्रिंग है मतलब कि तनाव के लिए लगा होता है। तो ये स्प्रिंग का जो कनेक्शन है इसके इन्वॉल्यूट से होगा दोस्तों। और यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो आपको दिख रहा है, ये प्लेटिनम का वायर है, मतलब प्लेटिनम धातु का, प्लेटिनम या इरिडियम धातु का वायर होता है दोस्तों। ध्यान से सुनिए, हार्ट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट या पिरानी गेज, हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट को ही पिरानी गेज कहा जाता है दोस्तों। ध्यान से सुनिए, इसी को पिरानी गेज कहा जाता है। यदि आपको पूछ ले कि पिरानी गेज क्या है, तो पिरानी गेज एक प्रकार का हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों। और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो वायर होगा, ये वायर काहे का बना होगा, प्लेटिनम या इरेडियम वायर का बना होगा। ठीक है। अब जैसे ही इस स्प्रिंग को आप यहाँ पर टेंशन देंगे, तो ये सिल्क थ्रेड मतलब कि एक धागा है, इस धागा से इसका कनेक्शन होगा दोस्तों। बीच में डिस्क लगी है, और इसके एक साइड में कंट्रोलिंग के लिए परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ है। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी आप डिस्क को घुमाएंगे दोस्तों, तो उसमें ईडी करंट उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर ईडी करंट डैम्पिंग के कारण ये डिस्क रोटेट करती है, और इस डिस्क से ये पॉइंटर अटैच है। तो जब ये डिस्क से पॉइंटर अटैच होगा तो डिस्क घूमेगी, तो ये पॉइंटर भी घूमेगा। और ये जो पॉइंटर है ये 0 से 1 2 3 मतलब कि स्केल पर क्या करने लगेगा, रीडिंग शो करने लगेगा। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। इसको इसका कंस्ट्रक्शन में हमने देखा, ये जो वायर है ये प्लेटिनम और इरेडियम का होता है। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट या पिरानी गेज में जो वायर यूज किया जाता है वो किसका बना होता है, तो प्लेटिनम या इरेडियम का बना होता है दोस्तों। ठीक है। यहाँ पर जो वायर बीच में जो वायर सपोर्ट के लिए प्रोवाइड होता है, जो एल्युमिनियम डिस्क के साथ अटैच होती है, जिसके साथ पॉइंटर अटैच होता है, इस पॉइंटर के साथ जो वायर अटैच होगा तो ये फास्फोर बॉन्ड का बना होगा, ये पूछ लेता है। ठीक है। सिल्क थ्रेड, ये सिल्क थ्रेड एक धागा है, इससे कनेक्टेड स्प्रिंग होती है। इस स्प्रिंग को यहाँ से कनेक्ट किया जाता है दोस्तों, और इसके बॉडी से ये कनेक्ट होता है। यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट का भी यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ईडी करंट डैम्पिंग उत्पन्न करते हैं दोस्तों इसके द्वारा। करंट का फ्लो यहाँ पर देखेंगे तो किस टाइप से होगा, करंट का फ्लो यहाँ से इस प्लेटिनम वायर से करंट का फ्लो होगा। स्टार्टिंग में यहाँ से करंट फ्लो होगी दोस्तों, और इस प्लेटिनम वायर से करंट फ्लो होगी, और ये करंट फ्लो के बाद यहाँ से इस फास्फर ब्रॉन्ज वायर से करंट फ्लो होती हुई इस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट होगा। और ये डिस्क जो है एल्युमिनियम की, इस एल्युमिनियम डिस्क में ईडी करंट डैम्पिंग उत्पन्न होगा दोस्तों, और ईडी करंट डैम्पिंग के थ्रू हम यहाँ पर करंट सप्लाई होगी। और परमानेंट मैग्नेट है, तो चुंबकीय क्षेत्र में यदि आप किसी डिस्क को रखेंगे तो उसमें ईडी करंट डैम्पिंग उत्पन्न होगा, अर्थात कि ईडी करंट यहाँ पर लॉस होगा दोस्तों, और उसी का उपयोग करते हैं और इस पॉइंटर को रोका जाता है। चलिए इसका वर्किंग देखते हैं हम। इसका बेसिक जो वर्किंग है, यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो वर्क है ये किस पर वर्क करता है, तो ये हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करता है दोस्तों। मेन इसका जो वर्क है ये है हीटिंग इफेक्ट पर, मतलब तापीय प्रभाव पर ये काम करता है। इसका वर्क जो है तापीय प्रभाव पर काम करता है। पिरानी गेज कह सकते हैं या हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट पर, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पर जो है स्केल जो होगा इसका, ये नॉन लीनियर स्केल होगा, मतलब अरेखीय होगा। यहाँ पर जो डैम्पिंग टार्क है वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होता है। तो कभी कभी ये रिलेशन पूछ लेता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये इंस्ट्रूमेंट वोल्टेज और करंट की जो आरएमएस वैल्यू होती है उसको मेजर करता है, हमेशा याद रखिएगा। वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू या करंट की आरएमएस वैल्यू को मेजरमेंट करेगा। पिरानी गेज में यदि आपको मेजरमेंट करना है तो यह इंस्ट्रूमेंट करंट की और वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू को ही मेजरमेंट करेगा, याद रखिएगा। चाहे करंट की आरएमएस वैल्यू हो चाहे वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू हो। यदि करंट की आरएमएस वैल्यू है तो इसे आई आरएमएस लिखेंगे, या वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू तो वी आरएमएस लिखेंगे दोस्तों। तो करंट या वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू ही यहाँ पर मेजरमेंट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का जो आरएमएस वैल्यू होगी वो शो होती है, ऑब्वियसली है, क्योंकि ये जो रीडिंग हमको देगा ये
हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट सिर्फ आरएमएस वैल्यू की रीडिंग शो करके देगा आपको। चलिए इसमें होता क्या है, यह इंस्ट्रूमेंट करंट के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। करंट के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है ये इंस्ट्रूमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दोस्तों, इसका यदि वर्किंग प्रिंसिपल देखें हम, तो इसमें क्या होता है कि इसमें प्लेटिनम और जो इरेडियम वायर है, इसके दो पॉइंट पर हम क्या कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, एक लेफ्ट साइड दूसरा राइट साइड। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लेटिनम या इरेडियम के बना हुआ जो वायर है, इस वायर के दोनों साइड इसको फिक्स कर देंगे, मतलब ज्वाइंट कर देंगे। दोनों साइड क्या हो जाएगा, ये ज्वाइंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, इसके बीच से एक फास्फर ब्रांच के दूसरे वायर को जोड़ देते हैं, और जोड़कर क्या करते हैं, ये मूविंग सिस्टम पर लगा होता है। तो एल्युमिनियम की जो डिस्क है दोस्तों, इस एल्युमिनियम के डिस्क पर ये लगा होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ले जाकर स्प्रिंग से जोड़ देते हैं हम, इसको ले जाकर स्प्रिंग से जोड़ देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर देखें कि जो डिस्क है एल्युमिनियम की बनी हुई, ये एल्युमिनियम की डिस्क को यहाँ पर हम फास्फर ब्रॉन्ज का बना हुआ जो दूसरा वायर है, ये फास्फर ब्रॉन्ज का बना हुआ जो दूसरा वायर है दोस्तों, इसको कनेक्ट करते हैं। अर्थात ये इस तरीके से देख सकते हैं, ये जो वायर है ये प्लेटिनम या इरिडियम का बना हुआ है, इसका कनेक्शन यहाँ बीच में जोड़ दिया हमने, किससे, फास्फर ब्रॉन्ज से। इसका कनेक्शन किससे जोड़ दिया हमने, फास्फर ब्रॉन्ज से। अब आगे देखें तो इसी का कनेक्शन यहाँ पर ये जो एल्युमिनियम की डिस्क है, मतलब ये वाली डिस्क एल्युमिनियम की, तो ये एल्युमिनियम डिस्क से इसका कनेक्शन हो गया। पहले तो प्लेटिनम इरिडियम वायर से कनेक्शन हुआ, उसके बाद बीच में यहाँ पर कनेक्शन कर दिए हमने, किससे, ये फास्फर ब्रॉन्ज वायर से कनेक्शन कर दिए। उसके बाद इसका कनेक्शन ये एल्युमिनियम डिस्क से होगा दोस्तों। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, ये जो एल्युमिनियम डिस्क है, ये एल्युमिनियम डिस्क, इस एल्युमिनियम डिस्क से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ईडी करंट डैम्पिंग उत्पन्न करेंगे जब इसमें करंट फ्लो होगी, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र में दोस्तों, परमानेंट मैग्नेट साइड में लगा हुआ है, तो परमानेंट मैग्नेट के बीच में ये एल्युमिनियम डिस्क है। तो ये एल्युमिनियम डिस्क में क्या हो जाएगा, ईडी करंट डैम्पिंग उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं। तो ये परमानेंट मैग्नेट लगाने का कारण क्या है, कि हम यहाँ पर ईडी करंट डैम्पिंग उत्पन्न कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर ईडी करंट डैम्पिंग उत्पन्न हो गया, तो जब ईडी करंट डैम्पिंग उत्पन्न हो जाएगा तो ये डिस्क को हम स्थिर कर सकते हैं दोस्तों, मतलब एक टॉर्क उत्पन्न कर सकते हैं यहाँ पर। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो जब करंट प्लेटिनम और इरिडियम वायर से फ्लो होती है, करंट कहाँ से इंटर करेगी दोस्तों, तो करंट इंटर करेगी प्लेटिनम और इरिडियम वायर से। तो ये प्लेटिनम और इरिडियम वायर से जब करंट यहाँ से इंटर करेगी, करंट का मान जब यहाँ इंटर करेगी, तो क्या हो जाएगा, इसमें इरिडियम से फ्लो होगी, तो यहाँ पर आई स्क्वायर आर लॉस होगा। मतलब यहाँ पर कौन सी हानि होगी, आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर आर लॉस होगा, जिसके कारण क्या होगा दोस्तों, इसमें इसकी उष्मा से हम क्या करेंगे, लॉस होगा, तो उष्मा उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होगी। तो इसी उष्मा का यूज करेंगे दोस्तों हम, और इसी की उष्मा से क्या हो जाएगा, यह वायर गर्म होकर फैल जाएगा। तो ये जो वायर होगा फास्फोर ब्रॉन्ज का बना हुआ, ये गर्म हो जाएगा दोस्तों, और गर्म होने के बाद ये फैल जाएगा। फैल जाएगा तो यहाँ पर सैग मतलब झोल बन जाएगा। तो ये जो झोल है दोस्तों, ये झोल आई स्क्वायर आर के कारण, मतलब लॉस के कारण, ये जो है फास्फोर ब्रॉन्ज की बनी हुई वायर, ये फैल जाएगी। फैल जाएगी तो लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पर झोल बन जाएगा। तो ये इसका जब साइज कैसा हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके कारण क्या हो जाएगा, ये जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है फास्फोर ब्रॉन्ज वायर को खींचती है। ये स्प्रिंग क्या करेगी, ये इसमें तनाव है, तो ये तनाव अपनी ओर खींचेगी इसको, क्योंकि यहाँ पर झोल हो जाएगा। तो ये स्प्रिंग अपनी ओर खींचेगी इसको, ये टेंशन देगी। तो जितना झोल होगा, तो ये झोल होगा और उसको खींचते जाएगी ये स्प्रिंग, जितने टाइट होगी। तो ये क्या करती है, ये स्प्रिंग फास्फोर ब्रॉन्ज के वायर को अपनी ओर खींचती है, और जिसके कारण ये मूविंग सिस्टम घूमता है। तो ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर जो है एल्युमिनियम डिस्क के साथ अटैच है, तो ये पॉइंटर इसके कारण यहाँ पर रोटेट होने लगता है दोस्तों, मूवमेंट करने लगता है, और ये स्केल पर ये पॉइंटर क्या करने लगेगा, चलने लगेगा, जिसके कारण हमको क्या प्राप्त होगी, रीडिंग प्राप्त होगी दोस्तों। तो इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया। सिंपल कंस्ट्रक्शन में यही है दोस्तों, कि जैसे ही आप सप्लाई देंगे प्लेटिनम वायर को, तो प्लेटिनम वायर का कनेक्शन किससे है दोस्तों, फास्फोर ब्रॉन्ज से। फास्फोर ब्रॉन्ज गर्म हो जाएगी तो आई स्क्वायर आर लॉस होगा, उष्मा के कारण ये
ढीली हो जाएगी, मतलब फैल जाएगी, फैलेगी, तो जिसके कारण यहाँ पर एल्युमिनियम डिस्क कनेक्ट है, तो ये एल्युमिनियम डिस्क यहाँ पर रोटेट करने लगेगी, और एल्युमिनियम डिस्क के साथ यहाँ पर पॉइंटर कनेक्ट है, तो ये रीडिंग आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से ये हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट या पिरानी गेज, जिसे हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट को इसे इसे ही पिरानी गेज कहते हैं दोस्तों, तो ये इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है इस तरीके से। इसके डिसएडवांटेज यदि हम देखें तो डिसएडवांटेज इस टाइप से है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, चलिए इसे देखते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में दोस्तों यहाँ पर यह इंस्ट्रूमेंट ज्यादा पावर खर्च करता है, क्योंकि आई स्क्वायर आर लॉस होगा तो स्वाभाविक सी बात है ज्यादा पावर खर्च करेगी, तो आई स्क्वायर आर लॉस होने के कारण ये अधिक पावर खर्च करती है, मतलब गर्म होगी, हीट उष्मा उत्पन्न होगी तो पावर खर्च होगी दोस्तों इसमें। सेकेंड पॉइंट, ये सुस्त होता है, मतलब बड़ा धीरे से मूविंग करता है, इसकी रीडिंग देने का समय इसमें लगता है दोस्तों, मतलब तुरंत रीडिंग नहीं देगा, धीरे से रीडिंग देगा दोस्तों, क्योंकि वायर का जो सेग है समाप्त नहीं होता, इसका झोल धीरे धीरे समाप्त होता है दोस्तों, स्प्रिंग धीरे धीरे अपनी ओर खींचता है, इसीलिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है हार्ड वायर इंस्ट्रूमेंट सुस्त होता है, रीडिंग तुरंत नहीं देगा आपको। थर्ड पॉइंट है, इसकी जीरो पोजीशन को बार बार एडजस्ट करना पड़ता है, बार बार इसकी जीरो पोजीशन को हम एडजस्ट करेंगे तब सही रीडिंग देगा दोस्तों, मतलब इसमें कहीं ना कहीं एरर है, इसके कारण ये उपयोगी नहीं है, फिर भी इसका यूज किया जाता है। लेकिन एडवांटेज क्या है, एडवांटेज यदि देखें हम तो इसका एडवांटेज ये होगा दोस्तों कि इसमें इस इंस्ट्रूमेंट में हिस्टेरिसिस और ईडी करंट लॉस एरर दोनों नहीं होते, एक तो ईडी करंट एरर नहीं होगा और हिस्टेरिसिस एरर नहीं होगा दोस्तों, ये बड़ी पॉइंट की बात है एडवांटेजेस में, इसमें हिस्टेरिसिस और ईडी करंट लॉस के कारण जो एरर है ये एरर नहीं होता दोस्तों। सेकेंड पॉइंट है, ये स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट पैदा नहीं होता, मतलब स्ट्रे इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण इसमें कोई प्रभाव नहीं होता, स्टे और मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मतलब कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है दोस्तों, इस मैग्नेटिक फील्ड में स्टे लॉस के कारण कोई प्रभाव पैदा नहीं होता, क्योंकि फास्फर ब्रांच का बना हुआ है इसका जो है मटेरियल, इसका जो तार है फास्फर ब्रांच का बना हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र में फास्फर ब्रांच के मटेरियल को रखेंगे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता दोस्तों, इसीलिए इसका यूज करते हैं। इसमें सप्लाई फ्रीक्वेंसी परिवर्तन से एरर नहीं होता, सप्लाई फ्रीक्वेंसी की यदि फ्रीक्वेंसी के मान को आप घटा दें या बढ़ा दें दोस्तों तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो रीडिंग दिखाना है वही रीडिंग दिखाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ये करंट की आरएमएस वैल्यू पर कार्य कर